गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रैंडम क्वाड्रिलेटरल। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। यहाँ पे आपको वर्टिसेस दिए हैं A, B, C, D एंड D इज -4 -2। जो चार आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हैं उससे आपको एरिया निकालना है। इसे ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए सो दैट इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की नेमिंग कर लीजिए, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2। हमें क्या करना है, ट्रायंगल नंबर 1 और 2 का एरिया निकाल के दोनों को ऐड करना है। एरिया के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये फॉर्मूला देखने में ज़रूर लंबा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से लर्न किया जा सकता है। इसको लर्न करने का मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से चेक कर लीजिएगा। x1 क्या पुट करना है यहाँ पे। अगर आप a b d को लेके चल रहे हैं तो इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट मानिए, इसको सेकंड मानिए और इसको थर्ड मानिए। मैं अभी आपको रिवाइज करा देती हूँ। x1 का मतलब होगा कि एब्सिस ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, उसके पास का ऑर्डिनेट छोड़ दीजिए। आपको लेना होगा 7 - -2 मतलब 7 + 2। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -4 और यहाँ 7 + 2। फिर आपके पास x2 मतलब b दैट इज 0। तो 0 का तो एडवांटेज ये है कि आप दूसरा ना भी लिखे तो चलेगा। तो ये 0 कंप्लीट टर्म 0 हो गए, पर मैं लिखा देती हूँ। तो ये होगा -2 -5। फिर है 3 दैट इज -4। फिर है y1 - y2 मतलब -2 -5। इसे कैलकुलेट कीजिए। दिस इज हाफ -36। बीच वाली टर्म तो 0 ही हो गई और ये 5 और 2 7 एंड 7 4 28। तो दिस विल बी पॉजिटिव 28। 28 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 36 में से तो आपके पास 80 आ जाएगा। मॉडुलस के अंदर है तो पॉजिटिव रखेंगे। सो दिस विल बी 8/2। दिस विल बी 4 यूनिट स्क्वायर। ना दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल नंबर 2 विच इज़ ये है 1। ये ट्राइंगल 2 का एरिया इज़ इक्वल टू, फिर नीचे वाला ले लीजिए, इसको भी हम इस ऑर्डर में लेंगे BCD। फिर इसी ऑर्डर में आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हाफ बी से शुरू कर रहे हैं तो आपका एब्सिस 0 है। आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है पर मैं लिख दे रही हूँ जिससे आप लर्न कर लो। फिर उसके बाद आएगा आपका C दैट इज़ 5। उसके पास का ऑर्डिनेट छोड़ दीजिए एंड -2 -7। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा -4। उसके पास का ऑर्डिनेट छोड़ दीजिए, आप 7 + 5 कर लीजिए तो आपके पास 12 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एडवांटेज है कि ये 0 है। ये हो गया 9। 12 4 48। तो ये आपके पास आ रहा है ओनली 3/2 यूनिट स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो पूरे क्वाड्रिलेटरल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा एरिया ABCD विल बी इक्वल टू 4। 3/2 का 1.5 भी लिख सकते हो, अदरवाइज 3/2 भी लिख सकते हो। (11/2) या फिर 5.5 कुछ भी लिख दो, दैट विल बी ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस डू सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, दिस इज ऑन पेज नंबर 158।
whenever you are doing any exercise with me, अपने साथ LCRT रखो, एक कॉपी पेन रखो और साथ में करो, सिर्फ बैठ के स्पेक्टेटर की तरह मुझे देखो मत। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस बनाया है जो कि वाई एक्सिस पे लाई करता है, सच दैट मिड पॉइंट इज एट ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अगर हमने मिड पॉइंट को बीच में रख ही लिया ओरिजिन में, तो हमें पता है कि आधा ऊपर होगा आधा नीचे, तो वाई एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, a और यहाँ पे 0, है। अब आपको निकालना है ओनली OC। अगर आप OC निकाल लेते हो, दैट यू कैन फाइंड आउट इजीली विद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है कि ये वाली लेंथ, दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू 2a बिकॉज इट इज इक्वल टू ट्राइंगल। ये वाली लेंथ आपकी a और ये आपको निकालना है h। यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट h इन ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2, AOC 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये लग गई आपके पाइथागोरस थ्योरम और h स्क्वायर आ गया आपके पास 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर। सो दिस इज h इज इक्वल टू √3a, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं a√3 यूनिट्स। अगर आपकी लेंथ निकल गई है तो कोऑर्डिनेट लिखने से कौन रोक सकता है। तो दिस इज a√3, 0, x एक्सिस पर है तो एब्सिस होगा ऑर्डिनेट 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो यू गॉट ऑल द 3 वर्टिसेस, a is 0a, b is 0 minus a and c is a√3, 0. Now look at the third question. Third question is a very basic question. स्ट्रेट लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। तो कोऑर्डिनेट में हमेशा डायग्राम बना के फ़ायदा होता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q वेयर PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो y डैश x डैश कहीं पर भी बना लीजिए, सपोज ये आपने बना लिया PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, सपोज ये P है x1 y1, ये Q है x2 y2। पैरेलल टू y एक्सिस का क्या मतलब है? पैरेलल टू y एक्सिस की जो लाइन होती हैं उसमें x1 एंड x2 रिमेन सेम, क्योंकि थ्रू आउट सेम रहेगा। यहाँ पर जो भी x होगा वही चलेगा पूरे में। तो आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो वो सिंपली y2 माइनस y1 ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PQ इज इक्वल टू y2 माइनस y1 व्हेन इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए। यहाँ पे आपका x2 रहेगा, यहाँ x1 रहेगा, तो ये जो लेंथ होगी ये होगी x2 माइनस x1, और यहाँ पर होगी y2 माइनस y1। वर्टिकल में ले रहे हो तो y2 माइनस y1, हॉरिजॉन्टल ले रहे हो तो x2 माइनस x1। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर y2 माइनस y1, सेकेंड पार्ट का आंसर PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड दिस इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट है जो x एक्सिस पर है। x एक्सिस के पॉइंट को कैसे एज्यूम किया जाता है? x, 0। इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। ये A पॉइंट है, दिस इज 7,6 एंड B पॉइंट है 3,4। अब आपको क्या करना है, इनका इक्वी डिस्टेंस का मतलब हुआ AP इज इक्वल टू या PA इज इक्वल टू PB। रूट लगा भी सकते हैं, नहीं तो पहले ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस एक्स, या x माइनस 7 ले लेते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इजीली सॉल्व हो जाएगा ये।
तो यहाँ पे आपके पास आप इसे a प्लस बी ए माइनस बी करके भी कर सकते हो, तो या फिर खोल ही लो, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। एक्स स्क्वायर तो एक ही बार में कट गया आपका, और 14 के पास माइनस 14 प्लस 6x आ जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको माइनस 36 प्लस माइनस 49 दोनों ही माइनस में जाएंगे, ये सब ट्रैक कर लो। अब देखते हैं कितना आता है। 14x है बेटा, इधर आ रहा है माइनस 8x, और इधर आप ले लो 25 माइनस 85 माइनस 8x इज इक्वल टू 60 आ रहा है, तो ये कट कर दो और x की वैल्यू हो गई 60/8। - 7.5। तो कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? आंसर 7.5, 0। चलो ये हो गए 4 क्वेश्चन। लेट अस डू 5th क्वेश्चन। Question number 5. What is given in question number 5? Find the slope of a line which passes through origin and the midpoint of the line segment joining the points P 0 minus 4 and 8, 0। एक लाइन है जो ओरिजिन को और इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो मिड पॉइंट निकाल लो पहले। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब क्या करने वाले हैं हम? 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 4 कॉमा माइनस 2, ये मिड पॉइंट आ गया। हमको स्लोप निकालना है, तो 2 पॉइंट्स लिख लो, ओरिजिन एंड मिड पॉइंट। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप का फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो हम क्या करने वाले हैं? -2 माइनस 0, 4 माइनस 0, -2 अपॉन 4, स्लोप की वैल्यू हो गई -1/2, एंड दैट इज योर आंसर। सारे फॉर्मूलाज लर्न करने होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सो दैट आप जल्दी जल्दी काम करते जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि आपको प्रूव करना है कि वर्टिसेस गिवन आर the points given are the vertices of right triangle. So question number 6 के लिए भी डायग्राम बनाया जाएगा। रैंडमली बना लो, किसी का भी कुछ भी कोऑर्डिनेट लिख लो। सो A है 4,4, B है 3,5 एंड C है -1 -1, और हमें प्रूव करना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो क्या क्या करने वाले हैं हम? तीनों लाइंस के पहले स्लोप निकाल लो। कहीं तो ऐसा होगा ही कि दो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। फॉर्मूला सेम यूज करेंगे स्लोप के लिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ए बी यूज करें तो 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, दिस कम्स आउट टू बी 1, यहाँ पे -1, तो स्लोप निकल के आ गया -1। अब स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो, ये हो जाएगा आपका -1 -5 और -1 -3, दिस इज -6 एंड दिस इज -4, दिस कम्स आउट टू बी 3/2। तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है। फिर हम करेंगे स्लोप ऑफ AC। AC के लिए -1 -4, नीचे दोनों सेम ही रहेगा, -1 -4, ऊपर -5, नीचे भी -5, तो ये आ रहा है 1। तो जब दो स्लोप्स का प्रोडक्ट m1
M2 इज इक्वल टू -1 होता है तो ही लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम क्या क्या देख रहे हैं कि M ऑफ AB मल्टीप्लाई बाई M ऑफ AC इज कमिंग -1, क्योंकि ये -1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो असली डायग्राम ये नहीं है। अगर AB और AC यानी दो लाइन जो परपेंडिकुलर है उनका प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है तो A पर है राइट ट्राइंगल, तो असली डायग्राम कैसा होगा? यहाँ पर आएगा A, कहीं पर भी B ले लो, कहीं पर भी C ले लो। अब हमें समझ में आया कि ये होना चाहिए था डायग्राम, जिससे कि हमें पता लगे कि ये एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस है। सो जितनी भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है 5 आपने करे हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, अभी आपके पास है 11। पहले आप 7 से 11 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11 तक करो, फिर जब आपको नहीं आएंगे तो मैं आपको कल दूसरी वीडियो पोस्ट कर दूंगी जिसमें 6 to 11 है, बट उससे पहले आप कर लेना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।